नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सिंघू बॉर्डर पे दलित युवक लखबीर की हुई नृशंस हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अभी तक 4 निहंग इसमें गिरफ्त में आए हैं और इसमें बाबा नारायण सिंह भी शामिल है, जिसने अपनी तलवार से पैर काटे थे और उसी ने फैसला भी सुनाया था। खास बात यह है कि इन निहंगों को अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से अदालत के बाहर जश्न की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, मानो इन्होंने कितनी बड़ी लड़ाई जीती हो। अदालत में जब पेशी की बारी आई तो 3 निहंगों को एक साथ पेश किया गया। उसमें बाबा नारायण सिंह और गोविंद प्रीत और भगवंत। अदालत में भगवंत और जो दूसरा गोविंद प्रीत है ये तो चुप रहे, लेकिन बाबा निहंग जो है नारायण सिंह वो सेखी बघारता रहा और बताया कि किसने क्या किया था इस मामले में। सबसे पहली बात, लखबीर रात को सोने से पहले निहंगों के जो कैंप है उसमें सफाई कर रहा था। वहीं पे उनका सर्वलो जो धर्म ग्रंथ है उसको उसने उठा के अलग रखा था और सफाई कर रहा था। वो ग्रंथ आरोप है कि पैर के पास था। इसी में एक निहंग ने देख लिया, फिर बहस शुरू हुई और लोग आ गए, मारना पीटना शुरू किया, बुरी तरीके से मारते पीटते रहे और उससे कबुलवाते रहे कि तुमने जो है इसे अपवित्र किया है, अपमान किया है। इसके बाद बाबा जो नारायण सिंह हैं और दूसरा जो है अमनदीप बाबा, इनकी अदालत लगी और इसी में हाथ पैर काटने की सज़ा सुनाई गई। सरबजीत जो पहले दिन ही सरेंडर कर दिया था, तस्वीरों में आप देखेंगे, इसने हाथ काटा था और नारायण सिंह यानी कि जिसने जज की भूमिका निभाई थी उसी ने हत्यारे की भी भूमिका निभाई और अपने तलवार से 3 बार उसके पैरों पे वार किया, पैर को काट डाला। ये बात अलग है कि पैर बॉडी से अलग नहीं हुआ था। और ये दोनों जो हैं भगवंत और गोविंद प्रीत, इन्होंने बॉडी को बैरिकेडिंग से लटकाया था। लेकिन क्या इतनी ही कहानी है? नहीं, कहानी इससे आगे है। किसने किसने साक्ष्य मिटाए, कौन कौन से पहले शुरू की पिटाई में शामिल थे, इसके बाद कौन कहाँ भागा, कौन इनकी मदद कर रहा था, कब इसकी मतलब इसके लिए के पीछे क्या कोई बहुत बड़ी प्लानिंग भी है। जिस तलवार से काटा गया और जिससे वार किया गया हथियार से, उसकी अभी बरामदगी होनी है। इसलिए पुलिस 14 दिन की रिमांड मांग रही थी, लेकिन जज किमी सिंगला ने जो है वो 6 दिन का और सरबजीत को 7 दिन का रिमांड दिया ताकि चारों को एक साथ ही पेश किया जाए। दूसरी तरफ अब निहंग जो है पुलिस को ही चुनौती दे रहे हैं, सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि जो चारों शामिल थे हमने सरेंडर करा दिया, अब आगे उम्मीद मत करो कि कोई आरोपी हम देंगे, और कोई आरोपी नहीं है। यानी कि बात को भटकाने की कोशिश हो रही है कि बस इतने ही लोग शामिल थे। आप कैसे ये तय करोगे? तो जांच में तय होगा कि कितने लोग शामिल थे, किसकी क्या भूमिका थी। लेकिन इन चारों की भूमिका साफ हो गई है कि एक ने हाथ काटा सरबजीत ने, बाबा नारायण ने जो है पैर काटा और इन दोनों ने उसे बैरिकेडिंग पे लटकाया। और पत्नी कह रही है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि वो तो तरन तारन का रहने वाला था लखबीर, वो तो अकेले कहीं जा नहीं सकता था। फिर सिंघू बॉर्डर पे कैसे पहुंच गया? क्या इसे जानबूझकर के ले जाया गया था? क्या इसके पहले से ही शिकार बनाने की प्लानिंग थी ताकि हम चर्चे में आ जाएंगे? निहंगों का इसके पीछे क्या मकसद है? इस सब पे हमारी नज़र है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।